अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मुर्ग छोले। तो मुर्ग छोले आपको तो पता है कि हम पाकिस्तानियों को तो बहुत ही पसंद होते हैं। तो ये डिश आज मैं बना रही हूँ। अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल को अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ अज्जा इसके। चने लिए हैं मैंने 500 ग्राम। इसे मैंने रात भर भिगो लिया था ओवरनाइट, और सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया है 1 पिंच बेकिंग सोडा और हल्दी डाल के। चिकन लिया है मैंने 500 ग्राम। टमाटर लिए हैं 3 अदद। प्याज लिए मैंने 2 अदद, एक बड़े साइज़ का एक छोटे साइज़ का लिया है। ऑयल लिया है हाफ़ कप मैंने। काली मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून। हल्दी लिए मैंने 1 टीस्पून, सॉरी हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका। हरा धनिया और हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए लिए। ये लिया है मैंने एक जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। और ये मैंने साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा को मैंने रोस्ट करके इसको क्रश कर दिया है। ये इसका मसाला तैयार कर लिया है इस तरह से। ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने पैन गरम कर लिया है। इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज मेरा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें मैं डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स कर लूँगी इस तरह से। अच्छी तरह से पका लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को पकाऊंगी मैं सॉफ्ट होने तक। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं चिकन डाल दूँगी। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डाल दूँगी। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। हाफ़ कप पानी लिया, उसको मैं डाल के मिक्स कर लूँगी और इसे कवर करके 20 मिनट के लिए पकने के लिए मैं रख दूँगी। बीस मिनट हो गए हमारे। अब मेरे पास जो ये क्रश किया हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर था, ये मैंने डाल दिया है क्रश किया हुआ। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसे मैं कवर करके 10 मिनट पर पकने दूँगी। दस मिनट हो गए हमारे। ये देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है।
और अच्छी तरह से भुन भी गया है मसाला हमारा। देखिए प्याज टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह से भुन गया है। मैं एक ही बात आपको बार बार बताती हूँ कि मैं जब भी मसाला भूनती हूँ तो मैं प्याज और टमाटर को कट करके डालती हूँ, इसका पेस्ट बना के नहीं डालती हूँ। इसी से ज़्यादा टेस्ट आता है। पेस्ट बनाने के बाद टेस्ट नहीं आता है मुझे इतना। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। ये पानी मेरे पास चने बॉयल किए थे उसका पानी था, तो ये पानी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मुर्ग छोले का। तो ये पानी मैंने डाला है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी अब मैं। अब मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्च जो पड़ी थी वो मैं डाल दूँगी इसमें। अब मैं इसे कवर कर लूँगी। कवर में इसको हाफ़ करूँगी, हाफ़ खुला रहने दूँगी ताकि ये ऑयल जो है ये ऊपर आ रहा है ये आता रहे, ये ना हो कि फिर मसाला सही ना ख़राब हो जाए हमारा। तो ये ऑयल आ रहा है ऊपर, ये पकता रहेगा लो फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने लिए चने जो बॉईल किए हुए थे, इसका चौथा हिस्सा जो है इसे मैं मैश कर दूँगी चनों का निकाल के। आधा किलो चने मैंने लिए थे तो इसका चौथा हिस्सा निकाल के इसको मैं मैश कर दूँगी अच्छी तरह से। अब मैं ये डाल दूँगी जो मैंने ग्रेवी बनाई थी चिकन की, इसमें डालकर मिक्स कर लूँगी। अब मेरे पास जो बॉईल किए हुए चने हैं वो मैं डाल दूँगी इसमें। इसका जो ये पानी है ये भी मैं साथ में ही डाल दूँगी। तो ये बॉईल किए हुए चने के पानी से ही इसका जो जायका आता है, असल जायका ही इसी से ही आता है। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से मैं इसे। अब लास्ट में मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर जो मेरे पास था वो डाल दूँगी इसमें मैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। इसमें 15 मिनट तक पकने दूँगी लो फ्लेम पर। 15 मिनट हो गए हमारे। ये देखिए हमारा मुर्ग छोले तैयार हैं। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देख रहे हैं बहुत टेस्टी बनते हैं ये मुर्ग छोले हमारे। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये धनिया पत्ता मैंने डाल दिया गार्निशिंग के लिए। मज़ेदार से हमारे मुर्ग छोले तैयार है। इसे आप गरम गरम कुलचों के साथ, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।